आपका जो जमीन है, आपने जमीन का रजिस्ट्री तो करवा लिया, लेकिन रजिस्ट्री का जो कागजात है वो आपके पास है ना, लेकिन जो कब्जा है रजिस्ट्री का वो किसी और व्यक्ति के पास है, और वो कब्जा जो है वो खाली नहीं कर रहा है, क्या करना होगा, है ना, कर रहा है। तो अभी देखें, अगर आपके रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है उसका कब्जा जो है किसी और व्यक्ति के पास है और वो कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उस केस में मान लेते हैं आप उससे लड़ाई तो नहीं करेंगे, तो आपका जो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है पहले आपको उसका मोटेशन करवा लेना चाहिए। मतलब सरकार को जो एक तरह से टैक्स देते हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, यानी आप उसका टैक्स भी पे कर रहे हैं, आपके पास रजिस्ट्री भी है। अब उसके खिलाफ, यानी जो व्यक्ति कब्जा नहीं खाली कर रहा है, तो पहला तो एक तो है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देना चाहिए। राजस्व के जो भी अंचल या अनुमंडल या जिला स्तर पे अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं या जो सर्कल ऑफिसर हैं, उनको आप आवेदन जरूर दें, ठीक है, ताकि आपका ये मामला है, आपने जमीन खरीदा, आप लैंड का टैक्स भी आपने दाखिल खारिज भी कराया और अभी आपका कब्जा जो है वो खाली नहीं किया जा रहा है, तो देखें ये एफआईआर तो कराना बेहद जरूरी है। अब ये सारा प्रक्रिया हो सकता है कि उसको नोटिस किया जाए, उसको पूछा जाए कि आप आखिर क्यों आप कब्जा नहीं खाली कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल होता है कि कब्जा अगर बहुत दिन से है तो उस केस में दूसरा ऑप्शन और यही बचता है कि आपको अब सिविल कोर्ट जाना होगा। सिविल कोर्ट में जो आपका जो रजिस्ट्री है उस हिसाब से आप अपना टाइटल का दावा करेंगे, उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, पूछा जाएगा कि आप जो इस जमीन पर हैं किस आधार पे हैं, क्यों हैं, आपने क्या इसको खरीदा है, अगर ये किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है तो आप इसको खाली क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अभी उस व्यक्ति के पास तो कोई प्रमाण होगा नहीं कि वो उसका जमीन कैसे है, क्यों उस पे कब्जे में है, तो उस आधार पे वो जो है उसको कब्जा खाली करना पड़ सकता है अगर वो जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ। अब डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। सवाल है कि सर मेरे लैंड का रजिस्ट्री जो है वो मेरे नाम पर है और कब्जा किसी और का है, तो इसमें फेक जो है अपने नाम पर करा लिया है ना। अब क्या करें, कब्जा जो है 20 साल से है। देखें, जो भी फेक दस्तावेज जो भी जैसे भी बना ले, सीधी सी बात है, अगर आपके पास रजिस्ट्री है, आपने उस जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया, ठीक है, खारिज भी करा लिया, तो अब अगर मान लेते हैं लंबे समय से कब्जा है तो आप सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल करें। सीधी सी बात है, अगर वो मान लेते हैं जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है तो आपके पास भी अब यही विकल्प है कि अब आपको केस जो है उसके खिलाफ फाइल करना चाहिए। उसको भी नोटिस जाएगा तो पूछा जाएगा कि आखिर इस संपत्ति पे आप किस आधार पे कब्जे में हैं, जबकि इसका रजिस्ट्री और दाखिल खारिज हो चुका है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कि क्या जजमेंट होता है, आपका जो है आपके पक्ष के गवाह या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कितना स्ट्रांग है। सवाल है सर, क्या दो भाई का जमीन का बंटवारा जो है होने के बाद संपत्ति जो है यहाँ पर सर्जित संपत्ति जो है यहाँ पर कहलाता है पैतृक संपत्ति रहता है। देखें, दो भाई का जमीन अगर बट गया ना, सीधी सी बात है, अब ये संपत्ति इसीलिए ये पैतृक अगर है, ये जो बंटवारा हुआ ना वो अगर पैतृक है तो वो पैतृक ही कहलाएगा, इसलिए कि जो संपत्ति आपको प्राप्त है वो आपको संपत्ति आपने अलग अलग कर लिया सिर्फ, लेकिन वो आपको अपने पूर्वज के संपत्ति को ही आज आप प्राप्त किए हैं और उसको प्राप्त करने का अधिकार आपके बच्चों को भी है, जो आपके बच्चे हैं उसको भी ये अधिकार है, तो इसीलिए वो पैतृक ही कहलाएगा। लेकिन अभी आपके नाम से उसका आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिए हैं तो आपके पास उसका पूरा राइट है। और रही बात अगर अधिकार का, तो उस पे अधिकार आपके बच्चों का भी है। और यहाँ पर जो है अगर मान लेते हैं पिता जीवित हैं, आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिए, फिर भी अधिकार पिता का भी होगा। सवाल है कि सर मेरा मकान मेरे भाई के नाम है, क्या मुझे हिस्सा मिल सकता है? 30 साल पहले मेरे पिता ने कर दिया था। अब देखें, सीधी सी बात है कि अगर कोई भी अभी 30 साल मान लेते हैं, 30 साल पहले की अगर बात है, तो उस समय अगर आप नाबालिग होंगे, मान लेते हैं बालिग नहीं होंगे, बच्चे होंगे, छोटे होंगे, तो संपत्ति जो है आपके भाई मान लेते हैं बड़ा भाई है वो,
उस केस में अगर आप दावा करेंगे तो ठीक है। अब मान लेते हैं पिता जो है स्वतंत्र है किसी अपने बच्चे को कुछ देने के लिए। अब अगर मान लेते हैं कि आपको कोई भी है, पिता एक बेटे को मोबाइल फोन अपने पैसे से खरीद के दे दे, तो उस पर दूसरे बेटे का तो अधिकार नहीं होगा। तो पिता अगर अपनी पैसे से, अपनी कमाई से किसी एक बेटे को संपत्ति दे दिए या उसके नाम कर दिए तो उसमें उसका पूरा पूरा अधिकार होगा। अब यहाँ पर जो और समझने वाली बात है कि पिता ने अगर पैतृक संपत्ति ही किसी बेटे के नाम कर दिया ना, तो उसमें आप जो है कभी भी अपना हक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि पैतृक संपत्ति पिता को किसी एक बेटे या किसी एक बेटी किसी के नाम करने का अधिकार नहीं है। सवाल है कि अगर पिता की प्रॉपर्टी जो है पिताजी ही सेल डीड कर दे और उस प्रॉपर्टी को एक बेटा यहाँ पर जो है निजी यहाँ पर खरीद करता है, तो क्या उस प्रॉपर्टी में किसी दूसरे का राइट बनता है? देखें, पिता जो है अगर प्रॉपर्टी, अगर मान लेते पिता सेल कर रहा है, बेटा खरीद रहा है, बेटा तो उसका अधिकारी है। अब पिता का कोई अर्जित संपत्ति है, माने पिता ने वो खुद पहले खरीदा और फिर पिता वो बेच रहे हैं, तो वो एक अलग नियम हो सकता है, ठीक है। लेकिन पिता के पास मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी पैतृक है, तो उसमें बेटा क्या कर देगा, बेटा तो उसका अधिकारी है। तो ऐसे भी जो है आप ब्लड रिलेशन में किसी प्रकार का जो रजिस्ट्री करना जो होता है ना, वो वॉइड माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो इस तरह का रजिस्ट्री यानी पिता बेटे का किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं रखता। सवाल है कि सर हमारे घर के बगल रास्ता पहले था, अब विपक्ष ने खरीद लिया, वो हमारा रास्ता रोकता है। देखें, अगर आपको आपका मान लेते हैं बगल में रास्ता था, लेकिन अगर आपका निकास नहीं है, ठीक है, निकास निकलने का मान लेते हैं आपके रास्ता नहीं है, ठीक है, तो अगर रास्ता नहीं है तो उसके लिए आप एसडीएम के पास आवेदन करें। देखें, कहीं भी कोई भी मकान बना, वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, रास्ता तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं आपका रास्ता कोई नहीं ब्लॉक कर सकता है, अब अगर कोई भी मान लेते हैं बीच का गैप है, अगर वो खाली है, वो किसी प्रकार का कोई ऐसा कंबाइंड रास्ता नहीं है, अब उसको कोई खरीद लेता है और वो किसी का निजी जमीन है, तो वो खरीद सकता है। देखें, वो चाहे तो उस रास्ता को कवर कर सकता है, इसलिए कि किसी का निजी जमीन है, ठीक है। सिर्फ आपको उससे आपत्ति है और किसी का वो निजी जमीन को खरीदा है, और जबकि आपको निकलने का रास्ता है ना, तो फिर आपका किसी प्रकार का कोई मदद नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक तरह से सार्वजनिक रास्ता है, सबों के लिए बेहद जरूरी है, कोई खरीद भी लिया तो वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो किसी एक के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए है। सवाल है 1982 का जो मोटेशन अभी कैंसिल हो सकता है। देखिए, मोटेशन अगर गलत तरीके से किया गया है ना, गलत तरीके से किया गया है, ठीक है, किया गया है, तो कभी भी कैंसिल हो सकता है। अब गलत अगर किया गया तो कभी भी कैंसिल हो सकता है। सही तरीके से सारा प्रोसेस के साथ हुआ है, जो भी मोटेशन किया गया उसमें सभी भाइयों ने आपस में पंचनामा बनवाया, सभी ने सिग्नेचर किया, सभी ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और सभी ने अपने उस हिसाब से कब्जा प्राप्त किया और सभी ने मोटेशन करवाया। तब तो ये संभव नहीं है कि आप बार बार उसको कैंसिल करवा लेंगे। लेकिन अगर कोई गलत करके अगर करवाया है तो उसको आप कैंसिल करवा सकते हैं। सवाल है सर जी नमस्कार, हमारी मम्मी के जो है 3 बहन हैं और उनके पापा ने एक जो है यहाँ पर के नाम से है ना, नाहन के नाम पर जो है सारी प्रॉपर्टी लिख कर जो है मर गई हैं, ठीक है, यहाँ पर और वो जो है पैतृक प्रॉपर्टी है, तो क्या मम्मी को और दूसरी बहन को अपना हिस्सा मिल सकता है? देखें, अगर मान लेते हैं कोई भी बेटी है, अब एक बेटी ने 3 बहन है ना, 3 बेटी है, अब उनके पिता का वो पैतृक प्रॉपर्टी है, तो किसी एक को अगर वो लिख देंगे तो उसका मान्यता ही नहीं होगा, है ना, मान्यता नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि संपत्ति जो है वो पैतृक है और पैतृक संपत्ति का अगर रजिस्ट्री अपने बच्चों को ही कर दिया जाए ना, तो उसका किसी प्रकार का मान्यता नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप केस फाइल करेंगे, डिपेंड करता है कि क्या माम जो है किस तरह से आपके पास सारे जो सबूत हैं, दस्तावेज हैं, और उस आधार पर अगर इस तरह का केस अगर आप करते हैं, दावा पेश करते हैं, संपत्ति पैतृक है, तो आपको अधिकार प्राप्त हो सकता है।
सवाल है सर प्रणाम, सर हम 5 भाई हैं जिसमें हमारा एक भाई बहुत ही नालायक और दुष्ट है। उसके पिताजी के ऊपर FIR भी कर दिया था। इस वजह से पिताजी परेशान होकर अपनी पैतृक जमीन 4 बेटों के नाम रजिस्ट्री करवा दी। उसी के 10 दिन बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। जमीन का दाखिल खारिज भी जो है नहीं हुआ था। उसमें जो है उसने कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस पर कोर्ट का क्या फैसला होगा सर, इसमें राय बताएं। देखें, आपके जो पिता का जो भी संपत्ति है वो पैतृक है और पैतृक संपत्ति पिता जो है यानी 4 को नहीं 5 को देना होगा। इसीलिए देखें पिता के द्वारा, ठीक है, अब मामला न्यायालय में जाता है पिता, इसलिए कि उसमें वो नालायक हो या जैसा भी हो, वो उसका दावेदार है, वो उसका उत्तराधिकारी है। तो इसीलिए अगर कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अधिकार मतलब जो एक भाई है, इसलिए कि पिता तो अब है नहीं, पिता है नहीं और पिता जो है संपत्ति क्या किए, ठीक है, सारा 4 बेटों को दे दिए। लेकिन यहाँ पर संपत्ति पिता का वो अर्जित नहीं पैतृक था, इसीलिए इसमें 5 बेटों को अधिकार दिया जाएगा। फैसला ऐसा हो सकता है। बाकी ये कोई जरूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वो आपका अंतिम फैसला हो। आप अपना पक्ष रखने का प्रयास करें। कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो आपके पक्ष को देखते हुए, आपके पक्ष को सुनते हुए, आपके गवाहों को सुनते हुए फैसले दिए जाते हैं। सवाल है कि मेरे परदादा की जमीन है जिसका नक्शा नहीं है ना, केवल जब जमीन जो है खरीदी थी तब उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये जो है पड़ोसी है, इसकी अर्जी है, ऐसे लिखा हुआ है। उसमें आम रास्ता है, पर अभी पापा का भाई है जिसने रास्ता वाला जमीन को कब्जा कर लिया है। हमारे पास जो है यहाँ क्या करना चाहिए, है ना, बाकी सारा डॉक्यूमेंट है। देखें, अगर आप नक्शा चाहते हैं, आपके पास नक्शा नहीं है तो आप नक्शा निकलवा सकते हैं। नक्शा निकालने का जो है प्रोसेस है, आप जाके जो है यानी जिला हो या आपके जो एक तरह से जो राज्य है, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, वहां पर भी जो है एक तरह से भूलेख का कार्यालय है और वहां से जो है आप उस नक्शे को निकाल सकते हैं। लेकिन अब डॉक्यूमेंट में अगर मान लेते हैं ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि वो रास्ता है और उसको अगर कब्जा कोई करता है ना, आप उसके खिलाफ SDO SDM के पास जो है आप केस फाइल करें, ठीक है, और रास्ते की शिकायत करें कि आपका जो है वो एक तरह से रास्ता है और जिसको जबरन जो है कब्जा कर लिया गया, जबकि आपके पास ये सारे कुछ दस्तावेज में है, ठीक है। तो उस हिसाब से उस पर कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।